अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग जी। आज तो मैं बताती हूँ कि बेहतरीन चाय किस तरह बनती है। चाय कोई भी बना लेता है, लेकिन अच्छी चाय बनाना एक फ़न है, एक आर्ट है। और कड़क चाय बनानी हो तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना पड़ता है। चाय के अंदर बहुत सारी साइंस भी इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पूरी वीडियो देखिएगा। तो ये चाय बनती कैसे है, लेट्स स्टार्टेड दी वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा सॉस पैन चाहिए और सबसे पहली चीज़ जो जाएगी वो है दूध। कभी कभी पानी के अंदर कैवा बनाकर उसके अंदर दूध ना डालें। साइंटिफिकली ये गलत तरीका है। इसकी वजह यह है कि दूध को जब उबलते हुए पानी में शामिल किया जाता है तो दूध के प्रोटीन्स की नेचर जो है वो चेंज हो जाती है। उनके जो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, उनकी जो नेचुरली बने होते हैं ना स्ट्रक्चर्स, वो नेचुरली चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात चाय के ऊपर एक मोटी तय आ जाती है जिसको मलाई भी कहा जाता है। लेकिन वो मलाई नहीं होती। दूध के अंदर प्रोटीन्स के क्रम्स होते हैं, छोटे छोटे जर्रे हो जाते हैं जो कि उबलते हुए पानी में डालने की वजह से बनते हैं। दूध डालने के बाद इसको उबालना भी ज़रूरी है चाय बनाने के लिए। इससे आपकी चाय फ्रदी बनेगी। दूध को जब उबाला आ जाए तो इसके अंदर पानी डाल दें। पानी की क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है कि अगर आप इसको थिक बनाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर पानी कम रखें। अगर आप इसको कड़क चाय, बिल्कुल पतली चाय बनाना चाह रहे हैं तो इस पानी को इसी हिसाब से ज़्यादा डालना है। इसके बाद इसका अगला स्टेप आता है कि इसको आपने कड़क बनाना है या नॉर्मल बनाना है। कड़क चाय बनाने के लिए पहले आप पत्ती डालेंगे और पत्ती डाल के इसको अच्छी तरह पकाएंगे और मीठा इसके बाद जाएगा। अगर आप कड़क चाय नहीं चाहते, इसको स्मूथ एक थिक चाय चाहते हैं, जिस तरह चाय होती है जिसे चाय पत्ती भी बोलते हैं, वो बनाना चाह रहे हैं तो पहले आप मीठा डालेंगे, उसके बाद आप पत्ती डालेंगे। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और पत्ती की क्वांटिटी कप्स पे डिपेंड करती है कि अगर आप उसको ज़्यादा तेज़ रखना चाह रहे हैं तो टीस्पून आपने डालने हैं। जो छोटा टीस्पून होता है ना, 1 कप के लिए 1 टीस्पून, तो ये तकरीबन 3 कप चाय है तो इसके अंदर 3 टीस्पून के बराबर पत्ती जाएगी। चाय की पत्ती की क्वांटिटी और किस स्टेज पे आप इसको डाल रहे हैं उस चाय का कलर डिसाइड करेगा। इसका कलर बेहतरीन होना शुरू हो गया है। अभी इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि इस पत्ती का पूरा फ्लेवर और इसका कलर इस दूध के अंदर निकले। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसके अंदर पकने दें। चाय को इस तरह उबाले आ जाएं और पत्ती अपना कलर छोड़ दे तो इसके अंदर चीनी जाएगी। चीनी भी आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप कम पीते हैं तो कम डालें। मैं 3 कप के हिसाब से डाल रही हूँ चीनी, जो कि स्टैंडर्ड है। और चीनी के साथ ही इसके अंदर हम लेकर जाएंगे कुछ फ्लेवर्स। और आप मसाला टी बनाना चाह रहे हैं तो इस टाइम पे आप मसाला डालेंगे ताकि फ्लेवर्स कम से कम आए, बिल्कुल हल्का सा टच देंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है चाय तो उसका भी ख्याल रखना है। 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ ये डालें और इस चीनी को पकाएंगे अच्छी तरह से। सॉसपैन के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स जब चले गए हों और चाय को इस तरह उबाले आ रहे हों तो एक काम बचता है, जो कि इस हवा के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को इस चाय के अंदर लेकर आना है। ऑक्सीजन भी एक नशा है और इसको चाय के अंदर मिक्स कर दिया जाए तो चाय भी नशीली बन जाती है। जिन लोगों को लगता है कि जो होटलों वाली जो चाय है वो एक नशा लगती है, उसकी वजह यही है कि होटलों वाले क्या करते हैं, इस चाय को इस तरह हिलाते रहते हैं
हिलाने से ये होता है जो ऑक्सीजन है वो मिक्स होके इस चाय में आ जाती है और ये चाय फ्रदी हो जाती है। और जैसे ही इस चाय को सर्व करके पिया जाता है तो एक नशे वाली फीलिंग आती है, तो इसको इधर हिलाना मत भूलिएगा। इस तरह 5 से 6 उबाले आ जाए तो गैस को कर देंगे बंद और आपकी बेहतरीन चाय हो गई है तैयार। एक अच्छे सॉसपैन में पकने से लेकर एक अच्छे कप में सर्व करने तक चाय बिल्कुल एक साइंस है। इसको आप बेहतरीन तरीके से बनाएंगे तो इसका कोई मैच नहीं है। परफेक्ट, ज़बरदस्त। जो ये फ्लेवर है इसमें पत्ती, चीनी और दूध का जो फ्रदीनेस है उसका एक बैलेंस फ्लेवर नज़र आ रहा है। ये चाय कमाल की है, तो इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी न्यू रेसिपी के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।